हेलो एवरीवन, वेलकम टू अन अकेडमी। बैंकिंग सेक्टर भी सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स की हायरिंग करता है। इस बार रिक्रूटमेंट निकली है बैंक ऑफ बड़ौदा में टेक्निकल ऑफिसर के लिए। फ्रेशर अलाउड नहीं है, एक्सपीरियंस मांगा गया है। बीटेक होना चाहिए, डिप्लोमा होल्डर्स के लिए वैकेंसी नहीं है। आइए पूरी डिटेल में समझते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा की वेबसाइट पर आप जाओगे, नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा जिसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है। 6 अगस्त से, मतलब आज से ऑनलाइन एप्लीकेशन इसमें स्टार्ट होगी। जो लास्ट डेट इसकी 26 अगस्त है। पूरी डिटेल समझते हैं। देखिए, 26 अगस्त को लास्ट डेट है। कौन कौन सी वैकेंसी है? टेक्निकल ऑफिसर सिविल इंजीनियर की वैकेंसी स्केल 1 पर। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 35 है, जिसमें मिनिमम एज 23 है, मैक्सिमम एज 35 है। मैंडेटरी बीटेक मांगा गया सिविल इंजीनियरिंग फील्ड में। साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस है। फ्रेशर के लिए वैकेंसी नहीं है। 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस भी किस फील्ड में होना चाहिए ये भी मेंशन कर रखा है। So minimum 2 year experience in execution, monitoring civil work of construction project, preparation of estimate, maintenance of electromechanical equipment in institutional building, multi-story building, major installation in the bank or financial institute और PSU और private institution. So यदि ये वर्क एक्सपीरियंस है आपको मिनिमम 2 साल का, तो आप अप्लाई कर सकते हो। 35 पोस्ट है। टेक्निकल सिविल इंजीनियर्स MMG स्केल 2 पर 21 पोस्ट निकाली गई है, जो थोड़ा सा इससे और अपर लेवल की पोस्ट है। यहाँ पर भी बीटेक मांगा गया, बट यहाँ एक्सपीरियंस 4 साल का है। सेम एक्सपीरियंस जिस फील्ड में होना चाहिए दोनों ही कैटेगरी में सेम है। और यदि आप टेक्निकल सीनियर मैनेजर पर जाएंगे, ये एक स्टेप और ऊंची पोस्ट इन्होंने निकाली, जिसमें 6 वैकेंसीज है। 28 मिनिमम एज है, मैक्सिमम 40, और 7 साल का यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो टोटल यदि वैकेंसी की बात करें, 62 टोटल वैकेंसी है, जिसमें टेक्निकल ऑफिसर सिविल इंजीनियर्स के लिए अनरिजर्व कैटेगरी में 16 वैकेंसी, ओबीसी में 9, एससी में 5, एसटी में 2, ईडब्ल्यूएस में 3, टोटल 35 हो जाती है। टेक्निकल मैनेजर के लिए 10 पोस्ट अनरिजर्व में, और टेक्निकल सीनियर मैनेजर के लिए पोस्ट आ जाती है 5 अनरिजर्व कैटेगरी में। सो इस तरीके से टोटल 62 पोस्ट है। सैलरी की यदि हम बात करें, तो टेक्निकल ऑफिसर के लिए 480 से लेकर के 85,920 अच्छी सैलरी आपको देखने को मिलेगी। फिर इससे और हायर टेक्निकल मैनेजर पर यदि हम जाएंगे, तो यहाँ पर पे स्केल और बढ़ जाएगा, और जहाँ पर 7 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, वहाँ पर मैक्सिमम 1,05,280 बेसिक पे है। साथ में बेसिक पे के अलावा DA, HRA, CCA, मेडिकल बेनिफिट, लीव, ट्रैवल अलाउंस, ये अदर आपको देखने को मिल जाता है। देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। पहले एप्लीकेशन शॉर्ट लिस्टिंग होगी, उसके बाद ऑनलाइन टेस्ट होगा, फिर साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा, ग्रुप डिस्कशन, इंटरव्यू। सो इतनी प्रोसेस हो सकती है। इफ़ रिक्वायर्ड लिखा हुआ है, डिपेंड करेगा कितने कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया, अकॉर्डिंगली कि बैंक डिसाइड करेगा कि उन्हें कैसे शॉर्टलिस्ट करना है। तो ये टोटल प्रोसेस हो सकती है। आगे बात करें तो इनका जो ऑनलाइन टेस्ट होने जा रहा है, इन केस यदि होता है, तो रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आएंगे 25 मार्क्स के, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, देन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, और प्रोफेशनल नॉलेज मतलब टेक्निकल 75 क्वेश्चन 150 मार्क्स के रहेगा। 150 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा। टोटल 225 मार्क का ये पेपर होने जा रहा है। 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, ओनली मार्क्स ऑफ प्रोफेशनल नॉलेज विल बी कंसीडर्ड फॉर फाइनल मेरिट, अदर सेक्शंस आर क्वालिफाइंग नेचर। तो अदर सेक्शन जो ऊपर के 3 सेक्शन है, ये क्वालिफाइंग नेचर के रहेंगे। इसमें यदि आप क्वालिफाई करते हो, जो मिनिमम क्राइटेरिया वो डिसाइड करेंगे, उसमें यदि आप क्वालिफाई करते हो, तो टेक्निकल मार्क्स के बेसिस पर ये मेरिट अपनी बनाने वाले हैं। अब यदि आपका इसमें सिलेक्शन होता है, तो आप 1 साल के लिए प्रोबेशन पीरियड पर रहोगे। उसके बाद फिर आपको एक सर्विस बॉन्ड यहाँ इनके साथ साइन करना होगा। सर्व 3 साल के लिए। यदि आप स्केल 1 पर, जो सबसे पहली पोस्ट थी टेक्निकल ऑफिसर की, यदि आप इसमें सिलेक्ट होते हैं, तो 3 साल का आपको सर्विस बॉन्ड यहाँ पर साइन करना होगा, 2 लाख रुपए का मैक्सिमम। और यदि स्केल 2 और 3 पर आते हैं, मतलब टेक्निकल मैनेजर और टेक्निकल सीनियर मैनेजर की पोस्ट के लिए यदि आप सिलेक्ट होते हैं, तो 3 साल का और साथ में 3 लाख का आपको बॉन्ड यहाँ पर साइन करना होगा। पोस्टिंग कहीं पर भी हो सकती है, एनीवेयर इन इंडिया, इंडिया में कहीं पर भी ये पोस्टिंग हो सकती है। एप्लीकेशन फीस की बात करें, तो जनरल OBC EWS के लिए 850 रुपये फॉर्म फीस है, और SC ST PWBD वुमेन और ESM के लिए 175 यहाँ पर फीस रखी गई है। देखिए, यहाँ पर यदि आप सिलेक्ट होते हैं, तो इन्होंने इनकी PDF में जॉब रोल भी बता रखा है। देखिए, लास्ट में यदि आप इस PDF में जाओगे, तो आपको जॉब रोल भी दिखेगा कि क्या क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी यदि आप सिलेक्ट होते हो। तो बैंक से रिलेटेड आपको कौन कौन से काम करना होंगे, जैसे बैंक की जो बिल्डिंग्स होती है उसमें जो मेंटेनेंस वर्क होता है या शिफ्टिंग होती है। इसके अलावा जितना भी, देखिए यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा। सो डिपार्टमेंट कॉर्पोरेट अकाउंट टैक्सेशन, ये तो हमारे लिए नहीं है। यदि हम सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रीम के लिए बात करें डायरेक्टली, तो सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रीम के लिए यहाँ पर जॉब रोल दे रखा है।
ये अलग अलग पोस्ट के लिए निकाला है यहाँ पर इन्होंने पीडीएफ, बट मैं यहाँ स्पेसिफिकली आपको जो बता रहा हूँ सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूँ। बाकी इन्होंने जो पोस्ट निकाली है वो अलग अलग कैटेगरी में निकाली है। तो यदि हम जॉब रोल सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रीम के लिए बात कर लें तो क्योंकि पीडीएफ काफ़ी बड़ा है, अलग अलग पोस्ट निकली है इसमें, सो बट हम सिविल इंजीनियरिंग देखिए यहाँ पर यदि मैं टेक्निकल सीनियर मैनेजर के लिए बता दूँ आपको, तो यहाँ पर ये पूरी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखी हुई है इन्होंने कि क्या क्या आपको करना होगा। फील्ड का सर्वे भी करना पड़ सकता है ना। ओवरसीज ऑल कंस्ट्रक्शन रिनोवेशन मेंटेनेंस रिलेटेड वर्क हो जाएगा, बिल्डिंग बैंक बिल्डिंग का, फिर बीओक्यू बनाना पड़ सकता है। फिर जो एनपेनलमेंट रहते हैं कॉन्ट्रैक्टर के, उनके नॉर्म्स को चेक करना, उनकी जो गाइडलाइन है फुलफिल कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, रिपेयरिंग वर्क रिनोवेशन। तो यहाँ पर पूरी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है। तो एक अपॉर्चुनिटी तो है, लेकिन एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए जिनको 2 साल का एक्सपीरियंस है रेलेवेंट फील्ड में। हम यदि बात करें अन अकेडमी में, गेट इंजीनियरिंग सर्विसेज की प्रिपरेशन आप अन अकेडमी के साथ कर सकते हो। अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती है, इस टाइप के एग्जाम्स भी हम इजीली क्रैक कर पाते हैं यदि आप गेट इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो अन अकेडमी के साथ। अभी अन अकेडमी में टेस्ट सीरीज चल रही है गेट 2027-28 के लिए, जो कि 1499 में अवेलेबल है। यदि आप कोड यूज़ करते हैं APP 111 तो आपको इसमें मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। और गेट एग्जाम को टारगेट करती हुई ये टेस्ट सीरीज है, और इंटरफेस भी एकदम गेट एग्जाम जैसा है। और ये टेलीग्राम चैनल है जिसके थ्रू आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो। ध्यान रहे, आज से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगी, जो भी एलिजिबल है वो अप्लाई कर सकते हैं।